तमाम संभावित मंत्रियों का यहां पर आना शुरू हो चुका है। तमाम अभिनेताओं की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। विदेशी मेहमान भी जेपी नड्डा की तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। धर्मगुरुओं का भी आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों के माध्यम से हम एक के बाद एक दिखा रहे हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी के साथ एक सवाल ये भी बना हुआ है कि अगली बार यानी कि अब जो कार्यकाल आ रहा है 3.0 का, उसमें बीजेपी का अध्यक्ष कौन होने वाला है। तो एक के बाद एक विदेशी अतिथियों का आना लगातार शुरू हो चुका है। भूटान से विदेशी अतिथि की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से विशाल और भव्य नज़ारा जो है वो राष्ट्रपति भवन से देखने को मिल रहा है। और रजनीकांत के साथ साथ तमाम ऐसे चेहरे हैं, बड़े चेहरे, जो राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी आने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये सिलसिला थमेगा 7:15 पर, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। और तमाम मुद्दे, तमाम कोर एजेंडा जो बीजेपी की तरफ से सेट किए गए हैं, देखने वाली बात होगी कि उन एजेंडे को कहां तक पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इस बार दो फैक्टर साथ में रहने वाले हैं, टीडीपी और जेडीयू। तो देखिए एक के बाद एक मेहमानों का यहां पर आगमन जारी है। एक के बाद एक मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम मीडिया के सहयोगी भी यहां पर मौजूद हैं और हर एक चप्पे चप्पे पर नज़र है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी भव्य तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से ये आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक के बाद एक देखिए विदेशी मेहमानों की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अभी भी मेहमानों का, नेताओं का, संभावित मंत्रियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में आते हुए देखिए एक मुस्कान के साथ शेख हसीना आती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और कितना भव्य, कितना मजबूत ये कार्यकाल होने वाला है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब सबको इंतज़ार है तो बस प्रधानमंत्री मोदी का, शेख हसीना, तो तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर एक के बाद एक आना शुरू हो गए हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और शेख हसीना सबका अभिवादन करते हुए। Maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest-serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता, इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर
नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications, and IT, computer education, and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम का प्रसारक रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए। The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have